एक ही स्कूल, एक ही क्लासरूम, एक ही टीचर और एक जैसी किताबें, फिर भी आगे चल के एक बच्चा मजदूर बनता है और एक बच्चा आगे चल करके एक सम्मानजनक नौकरी करता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या शुरू होती है घर से असली कहानी? स्कूल सभी बच्चे को समान सुविधाएं, समान अधिकार देता है, लेकिन समान भविष्य नहीं दे पाता है। बच्चे का भविष्य तय होता है उसकी खुद की आदतों से, उसके सोच से, उसके माहौल से और माता पिता के व्यवहार से। स्कूल शिक्षा देता है, लेकिन आपका घर बच्चे को सही दिशा देता है। जरा सोचिए, दो बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है, एक जैसे चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब बच्चा घर जाता है, वहां जाकर के। असली फर्क होता है जब वो घर में सीखता है, घर के व्यवहार से सीखता है, माता पिता के सहयोग से सीखता है। एक घर में पूछा जाता है, बताओ आज ऐसा क्या सीखा? तुमने कुछ नया आज सीखा? चलो कुछ नया सीखते हैं। वहीं दूसरे घर में पूछा जाता है, होमवर्क पूरा हुआ? तो बेटे ने कहा हाँ हो गया, तो चलो अब मोबाइल चला लो। तो आप यहां सीधा फर्क देख सकते हैं उन दो बच्चों में। एक बच्चा सीखने की आदतों की तरफ जा रहा है, तो दूसरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ काम निपटाने की तरफ जा रहा है। अब देखने में तो यही लगेगा कि बच्चा इसी स्कूल में तो पढ़ रहा है, इसी टीचर से तो पढ़ रहा है, एक ही क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन बदलाव दोनों में अलग अलग है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर यानी स्किल, जो आप पेरेंट्स दे सकते हैं। कुछ घरों में बच्चों के मेहनत के नाम पर जब बच्चों के सामने में मुश्किलें आती है या पढ़ाई में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो पेरेंट्स खुद ही कह देते हैं, छोड़ दो बेटा, सो जाओ, चलो थोड़ा देर मोबाइल चला लो, जाओ कल पढ़ाई करना। वहीं दूसरी तरफ दूसरे घर में पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बच्चों से कि कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल है, आप फिर से ट्राई कीजिए, यही तो मौका होता है जो हमें सीखना चाहिए और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और आप जानते हैं, यहीं से शुरुआत होती है असली फर्क की शुरुआत। यहीं से तय हो जाता है कि आपका बच्चा आगे चल के क्या करेगा। एक बच्चा आगे चल के जाकर के मजदूरी करेगा, छोटे मोटे कामों में उलझा रहेगा, और वहीं पर दूसरा बच्चा एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी वाला नौकरी पाएगा। एक बच्चा अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ के लिए हर वक्त संघर्ष करता रहेगा। दूसरी तरफ वो बच्चा जो इंटेलिजेंट बना, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक सम्मानजनक नौकरी पाएगा। एक हमेशा मुश्किलों से भागता रहेगा और दूसरा समस्याओं को हल करता चलेगा। तो पेरेंट्स, हमें देखना होगा कि हमारा घर का माहौल हमारे बच्चे को क्या बना रहा है, क्योंकि स्कूल तो एक ही है। आप खुद इस बातों को समझ सकते हैं कि हमारे घर का माहौल किस तरह का है, हम अपने बच्चे को किस तरह का माहौल दे रहे हैं। हर रोज आपका बच्चा आपसे अगर ये सुनता है, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, हम तो गरीब हैं, हम लोग ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, तो वही आपका बच्चा हूबहू मान लेता है, जो बड़ी खतरनाक बात है। वहीं पर दूसरे पेरेंट्स अगर ये बता रहे हैं अपने बच्चे को कि सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, डरोगे तो मजबूत कैसे बनोगे, गलती नहीं करोगे तो गलतियों से सीखोगे कैसे, अगर कोशिश करना बंद कर दोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, तो उस बच्चे का दिमाग सोचने वाला बनता है, जो आगे चल के फ्यूचर रेडी होता है। बात करें बच्चे की स्किल की, तो स्कूल तो सिर्फ पढ़ाई देता है, पढ़ाई को सिखाता है, लेकिन स्किल उसके जिंदगी को निखारता है, जो आपके बगैर वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। बच्चे को आत्मविश्वास से बोलना, सही सवाल पूछना, समय का सदुपयोग करना, ध्यान लगाना, ये कौन सिखाता है? जिन बच्चों को ये सब घर से मिलती है, वो बच्चा फ्यूचर में बहुत आगे जाता है। और बाकी बच्चे क्लास में सिर्फ पास करते चले जाते हैं और वो आगे चल के एक दिन मजदूरी तक चला जाता है। एक बच्चा सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलता है, तो एक बच्चा उसी मोबाइल से सीख करके आगे बढ़ता है। एक बच्चे का समय और दिमाग मनोरंजन में जाता है, तो दूसरे बच्चे का दिमाग सीखने में जाता है। और कुछ सालों बाद ये फर्क आपको साफ देखने को मिलेगा, या शायद आपको ये देखने के लिए भी मिल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब गुण आपके बच्चों में है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि आपके बच्चों में इन दोनों गुणों में से कौन से गुण है जिसको आप चाहते हैं कि आप छुड़ाएं या उसमें लाएं। टॉपिक पर वापस आते हैं और सच्चाई को समझते हैं। स्कूल हमारे बच्चे को समान रूप से पढ़ाता है, समान सुविधाएं देता है, लेकिन एक बच्चा बेहतर करता है, बेहतर सीखता है, और दूसरा बच्चा पीछे छूट जाता है। हम कहते हैं कि किस्मत ही खराब है। याद रखिए पेरेंट्स, भविष्य स्कूल कभी तय नहीं करता है, बल्कि भविष्य
रोज की छोटी छोटी आदतें तय करती हैं जो वो घर में सीखता है, लेकिन उसे पकड़ना या छोड़ना यह बच्चों के आदतों पर निर्भर करता है। और ये आदत बच्चे के घर से डेवलप होती है जो पेरेंट्स उसे देते हैं। अब बात करते हैं कि हर एक माता पिता इसके लिए क्या करें। तो 5 ऐसे तरीके हो सकते हैं जो अगर आप रोज आजमाएं तो आपके बच्चे में ये इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो आपको करनी होगी हर हालत में। जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे हर रोज पूछे, बताइए आज आपने ऐसा क्या सीखा। उसके मार्क्स पर आप ध्यान न दें, बल्कि उसकी सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दें कि क्या वो सीख रहा है, क्या वो बातों को समझ रहा है। और दूसरा है, जब आपका बच्चा हार मानने लगे तो उसे हिम्मत दें, बहाना बिल्कुल भी ना दें। उसे मुश्किलों से भागना मत सिखाएं, उसे लड़ना सिखाएं, और वो आप घर पर सिखा सकते हैं। और तीसरा है, घर पर नकारात्मक बातों से दूर रखें। कभी भी उसे आप ना से किसी बात को शुरुआत मत करें, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, किसी से कंपेयर नहीं करना है। बच्चे वही मानते हैं जो वो हर रोज सुनता है आपसे। और चौथा है, हर रोज 20 मिनट उसके स्किल डेवलपमेंट पर दें। सही तरीके से बोलना, सही तरीके से लिखना, सही तरीके से सोचना, यहां तक कि कुछ नए तरीके से कुछ नए नए चीजों को सीखना भी शामिल करें। पांचवा है, तुलना बंद करें बल्कि मार्गदर्शन की तरफ लेके जाएं। तुलना बच्चे का आत्मविश्वास को गिराती है, लेकिन मार्गदर्शन बच्चे का भविष्य बनाती है। याद रखिए पेरेंट्स, कोई भी बच्चा मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस बच्चे को समय पर सही दिशा मिली है और किस बच्चे को समय पर सही दिशा नहीं मिली है, वो भी माता पिता के द्वारा। तो पेरेंट्स, आप बच्चों का सही दिशा बन सकते हैं और आपका घर बच्चे का असली स्कूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में संघर्ष करे, हार न माने और जीवन में बहुत अच्छा करे, तो आपको इन सब बातों को याद रखना होगा और बच्चे को सही मार्गदर्शन देना होगा। तो आज से अपने घर का माहौल बदलना शुरू कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस हो जाएगी, फिर आप चैनल ढूंढते रह जाइएगा। और मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक मुझे आशीर्वाद।